हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 18 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस 196 and 6:5, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है ना, AR1 लिखते हो और नीचे लिखते हो AR2, ये होता है हमारे पास साइड स्क्वायर का रेशियो। तो एरिया हमें कितना दे रखा है, 196/625 इज इक्वल टू S1/S2। तो रूट हम यहाँ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14:25, जो कि इसके साइड के रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंड ये कह रहा है कि if sec theta plus tan theta is equal to 5, then find the value of tan theta। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, राइट। अब अगर हम देखें, हम यहाँ पे लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें टाइम चाहिए, तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, सेक कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/5। और ये 2 जब यहाँ नीचे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 2, और ये हो गया हमारे पास 12/5, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:5। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस मच, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है A/4 इंटू 4B², ओके, माइनस A², ये होता है हमारे पास। तो एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया हमें गिवन है 30√11। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए होता है हमारा इक्वल साइड्स, राइट। तो हम ईच साइड हमें कितना दे रखा है, 3x और एक है 5x की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो अलग है वो होगा हमारे पास a, तो ये हो गया कितना 5x/4, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, √4 इंटू 3x², ये होल में आएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 5x²। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया 30√11 इज इक्वल टू 5x/4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 36x² माइनस 25x², तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5x/4, एंड ये हो गया हमारे पास √11, और x बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ x की जगह हम यहाँ x² लिख देते हैं। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √30√11, तो रूट और रूट कैंसिल हो गया, 5 से 6 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो ये x² की वैल्यू हो गया हमारे पास 24। तो x कितनी आ गया, √24, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10√6 से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो गया क्या, नहीं, x आ गया हमारे पास 2√6, और लेकिन हमसे क्या पूछे, थर्ड साइड की वैल्यू हमारे पास थी 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2√6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√6,
ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री utensils are manufactured in 3 plants A, B and C. How many plates are manufactured by plant B if total plate are 3260? Okay. तो टोटल प्लेट्स कितनी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्लेट्स है यहाँ पे ये, और 100% नहीं, हमें किसकी पूछी है, प्लांट बी की। प्लांट बी देखिए यहाँ 80 है और यहाँ पे हमारे पास 20, तो 80 माइनस 20 करेंगे हम, नहीं ये है हमारे पास 60। ओके 60 माइनस 20 करेंगे तो हो गया हमारे पास 40% जो है वो प्लेट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है कौन, प्लांट बी। तो हमें क्या निकालना है, हमें 40% ऑफ 3260 निकालना है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, लास्ट में देखिए 4 आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1340, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ओके देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें, इसको कन्वर्ट करते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड ये हो गया हमारे पास क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय, ओके हाँ, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस मच इज सेम एज द परसेंटेज लॉस incurred by selling the same article at this much. What should be the price so that the profit is 20%? ठीक है, तो देखिए जब हमें दे रखा है कि इन दोनों में गैप कितने का है, पहले ये देख लेते हैं। 800 का गैप है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP1 माइनस CP is equal to how much, CP minus S2, right। तो SP1 हमारे पास कितना दे रखा है 2000 माइनस CP इज इक्वल टू CP माइनस 1200। अब ये कितना आ जाएगा, CP इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 3200 इज इक्वल टू 2CP, और CP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1600। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इसको 20% पे बेचना है, मतलब 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो 1600 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए लास्ट में हमारे पास 2 आना चाहिए, सेकेंड लास्ट, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है क्या कि द नंबर अमंग दीज आर डिविजिबल बाय 7। देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है एंड इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो इससे अच्छा बेटर है हम डिवाइड ही करके देख लें। तो ये कितना होगा 24963, ये गया 7 7 3 ज़ा 21, 3 9 7 5 ज़ा 35, और ये हो गया हमारे पास कितना 4 6 7 6 ज़ा 42, और ये हो गया हमारे पास 43। तो यानी ये तो नहीं होता, तो ये कौन सा है 24963, ये हट गया। अब हम चेक कर लेते हैं 24973 को।
डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21। अब अगर हम यहाँ देखें 3 9, तो ये हो गया कितना, 5 ज़ा 35, 47, ये हो गया 6 ज़ा 42 और ये हो गया 53। 7 9 ज़ा 53, ये तो डिवाइड हो रहा है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी 9, 7 5 ज़ा 35, 4 4 6 ज़ा 53, ये तो हो रहा है लेकिन 2 4 9 7 3 डिवाइडेड बाय 7, 2 5 9 7 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 होता है, वही तो 49। तो ये वाला भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, तो ये कितना होगा, ये होगा 2 4 9 8 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 7 3 ज़ा 21 एंड ये क्या 3 9 7 5 ज़ा 35, ये हो गया 48 एंड ये हो गया हमारे पास कितना 6 ज़ा 42 और ये हो गया हमारे पास 63। तो 7 9 ज़ा 63, तो यस ये हमारा करेक्ट हो गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हम साइन क्या करें, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लें। तो यहाँ हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में नहीं लगाएंगे, इन दोनों में लगाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास साइन, पहले मैं लिख देती हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड इनटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, इन दोनों में लगा रहे हैं, लास्ट के दो में, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x इज 8x, 8x बाय 2 एंड ये हो गया हमारे पास कॉस 4x बाय 2। तो ये तो हो गया कितना 4 टाइम्स और ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स, यानी कि ये हो गया, और साथ में हमारे पास 2 साइन 4x। तो ये हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x को हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा कितना कॉस 2x माइनस 1। तो कॉस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी, ये प्लस वाला होगा, ये प्लस 1, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, साथ में है हमारे पास 2 साइन 4x, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन 4x और ये हो गया हमारे पास 2 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 4 साइन कॉस x एंड कॉस स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, हाँ ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है कि 405 इज़ टू वाई एंड वाई इज़ टू 125, देन वाई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये है 405 डिवाइड बाय वाई एंड 125, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 405 इंटू 125। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे इसका, वो क्या कहते हैं, रूट तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं हम, 405 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 इंटू 5, और 25 और 5 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है,
5 में से 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, 25 का एक 5 बाहर आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है 25 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 225। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a policeman follows a thief who is 600 meters ahead of the policeman. If the policeman and thief runs at the speed of 10 and 8 kilometers respectively, in how much time will the policeman catch the thief? ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हमें दे रखा है। डिस्टेंस कितना है दोनों में, 600 मीटर्स का। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 2 किलोमीटर्स पर आवर है ये। तो इसको हम 5 इंटू 18 से 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 ऊपर चला गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया हमारे पास 120। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, सिंस मिनट्स में दिया है और हमारा आंसर आ रहा है सेकेंड्स में। तो ये हो गया 120 इंटू 9 डिवाइड बाय 60, ये गया 2 टाइम्स, यानी कि 18 मिनट्स में जो है हमारा पुलिस जो है वो थीफ को कैच कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमें, 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 36। तो 36 का चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसको कि ये 4 से डिवाइड होता है एंड 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, आप ये भी मतलब हमने बेसिकली 36 का फैक्टर निकाला है। तो आप कह सकते हैं कि हम तो 12 इंटू 3 भी लिख सकते थे, तो यस बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन 12 को और हम किस में प्राइम फैक्टर में निकाल सकते थे, 4 में निकाल सकते थे, राइट। क्योंकि हमें चेक करना है कि सबसे कम से कम हम डिवाइड करें। तो 9 और 3 मैंने मतलब 9 की जगह 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। तो चलो हम पहले चेक कर लेते हैं 4 से। तो 02 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये हट जाएगा। 32 जो होता है 8 4 से 32 होता है, तो यस ये होता है। 12 भी होता है एंड 64 भी होता है। तो चलो एक ऑप्शन हट गया हमारे पास। अब हमें सिर्फ इनको ऐड करके देखना है। तो 2 + 9 कितना होता है, 11, 11 + 4 इज़ 15, 16, 16 + 2 इज़ 18, और 18 जो है हमारा 3 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड होता है। तो यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। अगर आपको बाकी भी चेक करने तो देखिए 5 + 4 इज़ 9, 9 + 10 इज़ 19, और ये हो गया हमारे पास 21। ठीक है, तो 21 नहीं, देखिए ये है 10, ये 19, 19 और 2 हो गया हमारे पास 21। तो 21 जो है हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला हट गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 8 और ये हो गया 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 15, 15 और ये हो गया 10, 25, 25 भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हट गया, राइट। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड प्रेम कैन कंप्लीट द सेम वर्क in 12 days. Okay, starting with Amar, they work on alternate days. How many days will the work will be completed? Okay, तो देखिए अमर जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, प्रेम जो है वो 12 दिन में काम ख़त्म कर लेता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ या फिर एफिशिएंसी ऑफ अमन आ गई हमारे पास 4, अमर 4 और प्रेम की है 5। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, अमर कर रहा है, यानी 2 दिन में ये 9 यूनिट काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 4 दिन में ये 18 काम ख़त्म कर लेंगे, 6 दिन में ये 27 यूनिट्स काम ख़त्म कर लेंगे, और 8 दिन में ये कितना काम ख़त्म कर लेंगे, 36। और ये अब 10 दिन में कितना कर लेंगे, ये कर लेंगे हमारे पास 45। 12 दिन में ये कितना कर लेंगे, 54। अब हमारे पास 4 यूनिट काम और बचा है, नहीं 6 यूनिट काम हमारे पास और बचा है,
और अब कौन आएगा, अमर आएगा, जो कि 4 यूनिट काम ख़त्म कर लेगा। तो 13 वाले डे पे 4 यूनिट काम ख़त्म हो चुका है, तो बचा कितना अब 2। तो यानी कि 13 2 ऊपर आ जाएगा और 5 यूनिट का काम कर रहा है कौन, प्रेम। तो ये हो गया 5 नीचे। तो 13 2/5 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे मतलब भाई ये तो चलो 60 था, हमने ऐसे कर लिया। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि देखिए 9 यूनिट काम ख़त्म कर रहे हैं 2 दिन में। तो हमें पता है 9 6 ज़ा 54 होता है, और वहीं हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12 दिन का काम ख़त्म। 54 में अब हमारे पास बाकी तो ये वाला चीज़ हो गया कि अब आएगा प्रेम, जो कि 4 यूनिट काम ख़त्म कर लेगा, 2 बच गया। तो 13 और 2/5 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप वैसे भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है कि A and B alone can do a piece of work in this and this time. In how many days will the work be completed if they work on alternate days starting with B? Okay, तो B जो है सब कितने दिन में काम ख़त्म कर लेता है, 9 दिन में। और A जो है कितने दिन में काम ख़त्म कर लेता है, ये कर लेता है 4 दिन में। एलसीएम है इन दोनों का 36, ये गया 4 टाइम्स और ये गया कितना 9 टाइम्स। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम ख़त्म कर लेते हैं, 13। ठीक है, फिर 4 डेज में कितना कर लेंगे, 26। अब हम देख रहे हैं क्या, कि 5th डे पे कौन आएगा, ये आएगा, जो कि 30 यूनिट का काम ख़त्म कर लेगा। 30 काम हो गया ना इसके आने पे, 4 यूनिट का काम करेगा तो 30 काम हो चुका है। तो 36 माइनस 30 करेंगे तो कितना, 6 हो गया। 6 वाले को कौन करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये 9 करेगा। इसको हम जब कट करते हैं तो ये हो गया 3, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 5वां दिन तो शुरू हो ही चुका था। तो 5 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम, एंड इसमें बोला है कि इफ़ 2 क्वालिटीज़ ऑफ पल्सेस x एंड y प्राइजेस दिस एंड दिस इज मिक्सड इन द रेशियो 7:20, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ द पल्सेस। ओके, तो देखिए x का हमें कितना दे रखा है 100, y का हमें दे रखा है 150। दोनों के मिक्सचर का प्राइस हमें पता करना है। और यहाँ पे आता है हमारे पास 150, इसको m ले लेते हैं तो ये हो गया -m, ये हो गया हमारे पास m - 100, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ 7:20 दे रखी है। तो अब हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, 150 - m डिवाइडेड बाय m - 100 इज इक्वल टू 7/20, एंड ये हो गया हमारे पास 3000 -20m इज इक्वल टू 7m - 700। ये उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27m इज इक्वल टू 3700, और m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऐसे में 137 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन ये सिंस होल नंबर में है तो हमारे पास आ गया 137 आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x - 1/x की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या बन रहा है, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको हम निकाल सकते हैं x³ + 1/x³, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x³ - 1/x³, और ये हो जाएगा प्लस x - 1/x। ठीक है, तो हमें पहले ये वाली x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है कि हम पहले तो वो निकाल लेते हैं, x + 1/x की वैल्यू। तो ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी -6 का स्क्वायर + 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 36 + 4 विच इज़ इक्वल टू √40।
और रूट 40 को हम लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू, जो कि होगी कितनी, ये होगी हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x में। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 2√10 आ गई है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास -12/10। एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गई है, हमें अब और एक और वैल्यू पता करनी है, विच इज़ x³ माइनस 1/x³, माइनस नहीं प्लस की चाहिए हमें। तो ये हो जाएगी कितनी, √40³ माइनस 3√10 40 3√40। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40√40 माइनस 3√40 विच इज़ इक्वल टू 37/2√10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 74√10। सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं, अब बस हमें पुट करना है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 74√10, और यहाँ पे है हमारे पास कितना, -12√10, और ये है हमारे पास प्लस, इसकी वैल्यू कितनी थी, -6। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 74 माइनस में इंटू 12 इंटू 10√10 कितना हो गया, 10, और ये हो गया -6। तो इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास -8880 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 8886, जो कि है माइनस में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल of XYZ phones in 2019 to 2020। ओके, 19 यहाँ है, 2020 यहाँ पे है, फ़ोन में इंक्रीज़ कितना हो रहा है। तो देखिए ये है 18, ये है 14, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। बेस में कौन सा आएगा, 18 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो गया कितना, 11, और ये हो गया 9, तो ये हो गया कितना, 1100/9 विच इज़ इक्वल टू 122.22। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री 40% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर्स is equal to the 2/3 number of the female workers. What is the ratio of number of males to that of females in the factory? ओके, तो हमें बोला है कि 40% ऑफ मेल्स जो हैं वो इक्वल हैं 2/3 ऑफ द फीमेल्स के। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या डिवाइड बाय 100 लिख लेते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो तो चाहिए हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया कितना, 200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 48 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 24, और ये हो गया 100, ये हो गया 50, और ये हो गया 12, अगेन 25, और ये हो गया हमारे पास 6। तो ये हो गया कितना, 25/18 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ A प्लस B प्लस C की वैल्यू है हमारे पास 19, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा है, वो है A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 155 माइनस पहले हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो पहले चलो इसकी निकाल लेते हैं।
एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें ये भी नहीं दे रखा है। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तब ये क्या वैल्यू आती है, ये आती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब अगर हम देखें ये कितना है 19 स्क्वायर कितना होता है 361, राइट। और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 155, और ये हो गया 2 और ये हो गया a प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अगर हम देखें ये माइनस उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाय 2 हो गया कितना 103, यानी कि इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 103। यहाँ हम लिखेंगे 155 माइनस 103 और ये हाफ जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 टाइम्स, इसकी तो वैल्यू हमें पता करनी ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में होने के बाद आता है हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास अगेन 552 इज इक्वल टू एक्स, राइट। और मल्टीप्लाई में हमें 2 भी था, तो ये हो गया 2 और x इज इक्वल टू 104। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 35 ऑन दिस एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन दिस इज़ ऑन द सेम अमाउंट इज़। ओके, तो देखिए इफ़ेक्टिव डिस्काउंट पहले 2 का निकाल लेते हैं, ये कितना होता है 30 प्लस 5 माइनस 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 30 प्लस 5 इज़ 35 माइनस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 33.5%। ओके, तो अब हमें इन दोनों का माइनस में निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो 35% माइनस 33.5% हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है 1.5% ऑफ कितना 3600, ये पॉइंट हटा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 18 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 54, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट painting work in 5 days. Together they both start the painting, but after 2 days Rocky fell sick and leaves the work. If Raja completes the remaining work in 4 days, find the number of days in which Rocky alone can do the work. Okay, देखिए ठीक है, राजा एंड रॉकी जो हैं उन्होंने कितने दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। उसके बाद राजा ने 4 दिन काम किया है, और ये दोनों अगर साथ में मिलके पूरा टाइम काम करते तो राजा प्लस रॉकी 5 दिन में ये काम ख़त्म कर लेते थे। ये इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 राजा प्लस 2 रॉकी प्लस 4 राजा इज इक्वल टू 5 राजा प्लस 5 रॉकी। तो ये कितना हो जाएगा 2 रॉकी प्लस 6 राजा इज इक्वल टू ये 5 राजा एंड 5 रॉकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो कितना आ रहा है हमारे पास, राजा और रॉकी का, राजा एंड रॉकी का आ गया हमारे पास 3:1 का रेशियो। तो टोटल अगर हम
काम देखें तो कितना होगा 3 + 1 × 4 5, क्योंकि 5 दिन ये काम करता है। 4 × 5 = 20 यूनिट्स का काम है। और किस काम से पूछा है? हमसे पूछा है रॉकी का। रॉकी कितने दिन में कर लेगा? तो सिंस उसकी एफिशिएंसी 1 है तो वो 20 दिन में ही पूरा काम ख़त्म करेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि जो साइन ए है उसकी वैल्यू इतनी है, क्योंकि ए जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी? तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, साइन होता है हमारे पास, ऐसे हम बना लेते हैं ट्राइंगल। ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 5। तो हमें पता है 3, 4 और 5 का हमारे पास ट्रिपलेट बनता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, सिंस ये नेगेटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है। हमसे पूछा क्या? सीकेंट। सीकेंट क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सीकेंट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। हमें पता है कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, फिर सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। आई होप आपको ये पता होगा। तो देखिए अब सीकेंट में -h/b करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? -5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है? इसमें हमें बोला है कि A and B can do a piece of work in 5 days and 10 days respectively. They began the work together but A left after some days and B finishes the remaining work in 8 days. After how many days did the A leave? Okay. तो देखिए A जो है वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है? 5 दिन में। और B जो है वो 10 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम आ गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जो A एंड B हैं उन्होंने कुछ दिन काम किया है और लास्ट में B ने 8 दिन में काम ख़त्म करके 10 यूनिट काम ख़त्म किया है, राइट। तो ये अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 + 1, और ये हो गया D। और B की एफिशिएंसी कितनी है? 1 × 8 = 8, और ये हो गया 10। तो ये 3D = ये हो गया कितना? 2। तो D हो गया हमारे पास 2/3, यानी कि इतने दिन बाद उसने काम छोड़ दिया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर्स अ रोवर टेक्स 12 hours while it takes her only 9 hours to go the same distance in downstream. डाउनस्ट्रीम जाने में सिंस स्ट्रीम की भी स्पीड लगती है इसीलिए कम टाइम लेता है। तो अपस्ट्रीम का अगर हम पूछें कैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये होता है U-V। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 144 / 12। तो ये हो गया हमारे पास 12 kmph की स्पीड आ गई। वहीं पर अगर हम डाउनस्ट्रीम देख लेते हैं तो ये कितना हो गया? 144 / 9 विच इज़ इक्वल टू 16 kmph। तो अगर हमें स्ट्रीम की पता करनी है तो 16 - 12 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 4/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो 4/2 / 2 इज़ 2 kmph। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस मच, फाइंड द एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? 3A = 48 हमें दे रखा है। A की वैल्यू आगे कितनी? 16, और एरिया हमें पता है क्या होता है? √3A² / 4। तो ये कितना हो गया? √3A² हो गया हमारा 16 × 16, और ये हो गया 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 64√3। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मच? 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर, ठीक है। तो 32 पेन्स की बात कर रखी है और 12 पेंसिल्स की बात कर रखी है, तो 790 हमें दे रखा है।
और हमसे पूछा क्या है 8 पेन्स और 3 पेंसिल्स। तो अगर हम देखें इस पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यही तो आएगा, क्योंकि 4 8 32 और 4 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 197.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।